वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बना रही हूँ ग्रीन चना पुलाव बना रही हूँ और साथ में चिकन और गोभी का सालन बनेगा और साथ में रायता होगा, साथ में आलू के कटलेट्स होंगे। ये सब आपके साथ दिखाती हूँ और साथ में दिखाते जी चने हम लोग जो है ना निकाल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाना चने निकालते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ है। आज का आगाज़ सुबह मॉर्निंग से ही हो गया था ब्लॉग का। क्यों मॉर्निंग से कर दिया था? मैं बच्चों को स्कूल और कॉलेज ड्रॉप करने जा रही थी, तो हमारे एरिया में इस साइड पे फोग हो रही थी, जो कि मतलब काफ़ी, कराची में फोग होती नहीं है, सर्दियों में भी नहीं होती जैसे पंजाब में फोग होती है बहुत ज़्यादा, तो कराची में तो होती ही नहीं है और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आज जब हम लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकले तो रश भी था। थोड़ा आए तो जल्दी थे, 7:15 पे मैं घर से आ चुकी थी, तो रश होने की वजह से और ये फॉग और बस ये गाड़ी का पेट्रोल भी इसी टाइम ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा ये छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं कि देखिए जी हमारी कराची में भी आज फॉग हुई है। तो मैं जी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे ठहरी। पेपर बच्चों के टेस्ट साइंस असेसमेंट जो स्कूल में होती हैं सेकंड टर्म्स की, वो स्टार्ट हुई हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। साथ साथ इन्होंने फंक्शन भी स्टार्ट किए हुए हैं, जो फेयरवेल होते हैं बच्चों के 9th 10th के 11 के और साथ में सेकंड ईयर के। ये सब तैयारियां साथ साथ चल रही हैं और रमज़ान की भी माशाल्लाह आमद आमद है। घर वापस आई, आगे रेस्ट करी थोड़ी सी, फिर उठ के बाकी सारा दिन के काम किया और रात में मैंने जी डिनर की तैयारी की। गोश्त मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये बोनलेस मटन था, इसका जी मैंने कीमा बनाया। हस्बैंड से मैंने फ्रेश सब्जियां आज मंगवाई थी, बनाना था जी आज। उन्होंने बोला कि उनके लिए वो करेले लेके, मेरा करेले खाने को दिल कर रहा था। और मज़े की आपको बात तो मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जब कुछ अच्छा सा चटपटा खाने को दिल करता है ना, तो मेरा दिल करता था करेले का सालन बन जाए, क्योंकि ये अजीब डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है और रोटी के ऊपर घी लगा हुआ हो, साथ करेले का सालन बना हुआ हो तो मज़ा आ जाता है। मुझे आलू करेले भी बहुत पसंद है, चने की दाल में करेले पकाए जाएँ वो भी बहुत पसंद है। तो मैंने मटन घर में कीमा इसका बनाया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि कीमे को मैं पहले से डन कर लूँगी और अगर मैं इसको वोक में स्पेशली ऐसे ही डन करूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, गैस जाने का भी इशू होता है। बस ये इसी दौरान जिन बातों बातों में मेरा कीमा बन के रेडी हो गया, क्योंकि मैंने लाइव अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आपको ये कीमा देखना है कि मैंने कैसे तैयार किया है, तो आप मेरी जो लास्ट वाली लाइव वीडियो वो चेक कर सकते हैं। तो बड़े बच्चे जो हैं वो कीमा नहीं खाते, मटन भी नहीं, मतलब वो कीमा नहीं, मटन नहीं, करेले नहीं खाते। तो मैंने उनके लिए बनाई जी आलू मटर गाजरें गोभी अंदर थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि सारी मैंने सब्जियां थोड़ी थोड़ी फ्रेश मंगवाई थी और टमाटर भी देखे मैंने वही पेस्ट ऐड किया है। तो आज मैं आपके साथ जो बात करूंगी ना, किससे रिलेटेड बात करूंगी मैं? औरत से रिलेटेड। औरत को करैक्टर को लेके, किस तरह करैक्टर को लेके कि औरत को अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वो आपकी बेटी है, वो बहू है, वो किस भी रिलेशन में है, औरत को, बेटी को, बहू को किसी भी पॉइंट में अपने आप को लाचार नहीं समझना चाहिए। हालात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती हैं हर औरत को। मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी औरत जो है वो बग़ैर स्ट्रगल के, बग़ैर मुश्किलात के लाइफ गुजार रही होती है। हर एक औरत एक टाइम, एक उसकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि वो उन मुश्किलात को फेस करती है और एक टाइम होता है कि उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल स्मूथ लाइफ गुजार रही होती है और उसको हर चीज़ परफेक्ट कैसे लग रही होती है कि हर चीज़ मतलब मेरे कहने पे हो रही है, मेरे अंडर सब कुछ। देखने वालों को भी ऐसे लगता है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि औरत जब एक जगह रह रही होती है ना, ख़ास तौर पे बीवी, बहू बीवी जो होती है, वो इस चीज़ को समझने की, वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी फैमिली को, इन लॉज में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती है। वो हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाती है, वो हालात को समझने लग जाती है, वो हस्बैंड के नेचर को समझने लग जाती है। तो जो ज़िंदगी के स्टार्ट के साल होते हैं ना, मेरे तो ख्याल में 10-12 साल, हो सकता है मेरी इस बात से कोई डिसएग्री भी करे कि नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं होता। मेरे ख्याल में 10-12 साल ऐसे होते हैं कि आपको लाइफ समझने में, स्टार्ट के साल समझने में गुजर जाते हैं। जो एंजॉय करने का टाइम होता है वो समझने में गुजर जाता है। कभी इन लॉज को समझो, कभी हस्बैंड को समझो, कभी रिलेटिव्स को समझो, समझते समझते 12 साल ज़िंदगी के गुजर जाते हैं। और फिर औरत ये समझना शुरू कर देती है कि जी अब तो मेरी चलने लग गई है। चलने नहीं लग जाती, औरत समझना शुरू कर देती है, उसकी लाइफ में थोड़ा ठहराव आ जाता है। ज़्यादातर लड़कियों की शादी होती है वो 20+ एज में होती है, किसी की 24+ में होती है, किसी की बहुत कम होती है 30+ एज में होती है। जिन और लड़कियों की 30+ एज में शादी होती है ना, वो काफ़ी कुछ समझ चुकी हुई होती हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ फेस कर लिया हुआ होता है। जिनकी होती है 20+ में, बहुत कम होती हैं जिनकी अंडर एज में भी शादी हो जाती है, वो बहुत ही मेजॉरिटी में कम ऐसी लड़कियां होती हैं। जिनकी होती है 20+ में, तो वो उनकी स्टार्ट लाइफ होती है और वो शौक चंचल सी और शॉपिंग का शौक, ड्रेसिंग का शौक और मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौक होता है।
तो मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं उनकी एज भी यही होती है। लेकिन ये कि समझते समझते हालात, समझते हस्बैंड को, समझते हालात में अपने आप को सेटल करते, डालते हुए उन हालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाते सिखाते औरत जो है ना वो शुरू शुरू में तो ये लगता है इसको अकल नहीं है, ये कहना नहीं मानती, मतलब ये काफ़ी सारे को इशू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नहीं कह रही कि फ़लाँ को इशू होता है, फैमिली में किसी को भी इशू हो सकता है। लेकिन जब वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी, जिस तरह हम सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसे सीढ़ी चढ़ती जाती है, तो वो ज़िंदगी को सीखती जाती है। बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा 85% 90% जो होती हैं वो सीख जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बगावत भी कर जाती हैं। लेकिन किसी भी मोड़ में, ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे अपने आप को लाचार नहीं समझें, अपने आप को फ्रेश रखें, पॉजिटिव सोचें। इसलिए कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे, आपके जो दिमाग को, ब्रेन को साइन जाएंगे वो भी नेगेटिव ही जाएंगे, और आपको ये एहसास होता रहेगा कि जैसे अब आपको लगे कि सारे जुल्म मेरे साथ ही हो रहे हैं, सारी नाइंसाफ़ियाँ मेरे साथ ही हो रही हैं, तो मेरे साथ ही घर में नाइंसाफ़ी होती है, मेरे साथ ही सब मेरे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते। तो जितना ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं, हम अपने दिमाग को भी उतना ही ज़्यादा लाचार और मजबूर बना लेते हैं, और हमारे दिमाग को भी यही साइन मिलते रहते हैं कि हर टाइम ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी जो हम सोचते हैं हर टाइम हमारे दिमाग को मिलती रहती है। और एंड यही होता है कि दिमाग वही शक्ल जो होता है ना, मसलूम सी मनफी सिग्नल वाली मजलूम इंसान की तस्वीर बना लेता है, और हम आपको बस खुद को मजलूम समझ के बैठ जाते हैं। तो ज़हनी सेहत को मजबूत बनाने के लिए ना हमें इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। बहुत से मतलब नई नई लड़कियां, हो सकता है मेरे जो व्लॉग देख रही हैं उनमें टीनेजर भी हों, उनमें यंग भी हों, उनमें मैरिड हों, और बहुत सारी हर लाइफ के हर मतलब होंगी लड़कियां काफ़ी सारी ऐसी ना, तो वो शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक भी नहीं करें, उनको लगे ये मैं गलत कह रही हूँ। लेकिन कुछ होंगी, बहुत ज़्यादा ही होंगी कि उनको लगे कि हाँ ये बिल्कुल, मतलब ये बात सही है। किसी को देख के अपनी लाइफ ना ख़राब करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें, और इन्जॉय करें, किसी भी तरीके से इन्जॉय करें, लेकिन किसी को हर्ट करके इन्जॉय नहीं करें। आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो आपको तो पता है कि मुझे कौन मेरे बारे में क्या सोच सकता है, तो किसी की भी बात सुन के उसको आप कहें कि हाँ जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव मत सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे आपको अपने अंदर एनर्जी फील होगी, आप समझेंगे कि मैं दुनिया की किस्मत तरीन औरत हूँ, कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे हस्बैंड भी अच्छा, मेरे बच्चे भी अच्छे, मेरे इन लॉज भी अच्छे, हर चीज़ मेरे हक में अच्छी जा रही है। जहाँ आप ये सोचेंगे कि ये मेरे इस जो सिस्टर इन लॉ इन्होंने मुझे कह दिया, या ब्रदर इन लॉ इन्होंने कुछ कह दिया, या मुझे ये हो गया, तो उतना ही नेगेटिव साइन जो हमारे दिमाग को मिलते हैं, और उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं, उतनी हमारी सेहत ख़राब होती है, हमारे रिंकल्स आती हैं, हम बूढ़े बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो रिंकल से बचने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन थोड़ा लेट पता चलता है, हो सकता है मैं जो आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस ही हो, और ये भी हो सकता है कि मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचती हूँ या सोच रही हूँ या हूँ, जो भी है। लेकिन और ये भी मतलब मैंने कुछ ज़िंदगी से सीख के आपको कहा हो, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये कि आप इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। इंशाल्लाह आप अपने आप को बेटर फील करेंगे, आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे, और अल्लाह ताला भी आपका ज़रूर साथ देंगे। दूसरा, जितना चुगली, गीबत, चोरी, जिससे भी जितना ज़्यादा बचा जाए ना उतना ही ज़्यादा बचें, क्योंकि वो भी आपके लिए वो आपकी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, आपसे आज गुफ्तगू करते हुए अब बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कि आज की जो कन्वर्सेशन है, जो आपसे बातचीत हुई है, वो आपको कैसी लगी है। क्योंकि मेरा दिल भी यही करता है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ, पॉजिटिव बातें शेयर करूँ। काफ़ी सारी अब लेडीज़ हैं जो घरों में रह के फेडअप हुई होती हैं, ऐसी जो नेगेटिव सोच रही होती हैं, उनको हर चीज़ नेगेटिव लगती है, हर चीज़ अपने ख़िलाफ़ लगती है, लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप पॉजिटिव सोचें। हाँ, ये मुश्किलात होती हैं, हर किसी के साथ आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, तो लेकिन हर किसी के साथ आप बाजू इकट्ठे करके लड़ भी तो नहीं सकते ना कि आजा मैं तुम दसा। तो इसलिए कि अपने आप को सेट रखें, खुश रखें और एंजॉय करें अपनी लाइफ में। तो बातें करते करते आपके साथ आज की मेरी सारी कुकिंग हो गई है। मैंने पकाए हैं जी चने वाला पुलाव, जो ग्रीन चने होते हैं वो वाला पुलाव बनाया, साथ में मैंने आलू के कटलेट्स बनाए हैं, साथ ही मैंने जी, ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है
और 2 दिन के व्लॉग में मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। और कमेंट बॉक्स में आके अपने फीडबैक भी देना है। व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और बताइएगा भी ज़रूर कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगती है। मेरी ये रूटीन जो है ना, सुबह से स्टार्ट हो जाती है, मैं थोड़ी सी दरमियान में रेस्ट करती हूँ, लेकिन हफ्ते का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरी बिल्कुल बस हो जाती है, उस दिन मैं थोड़ा लंबा रेस्ट करती हूँ। किस तरह लंबा रेस्ट करती हूँ, जब बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे देती हूँ, या सैटरडे संडे वाले दिन मेरा दिन ऐसा होता है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ और तकरीबन सारे ही सो रहे होते हैं, मैं अकेली नहीं सोती, लेकिन फिर मैं उठती हूँ लंच टाइम। हमारा लंच ब्रेकफास्ट और डिनर सब मिक्स ही हो जाता है, तो फिर भी हम लोग अपनी मील कंप्लीट कर लेते हैं। तो कटलेट्स को मैं अंडे लगा के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई है, लेकिन इसको अंडा लगा के फ्राई करें तो इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। इस टाइम मैंने बच्चों को अकेडमी ड्रॉप करने जाना है, मुझे भी काफ़ी भूख लग रही है और आज मेरा दिल भी था कि पुलाव बनाया जाए। तो सब कुछ रेडी करने के बाद जी मैं खाऊंगी पुलाव, और आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर अपने लिए बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। इस टाइम मैं अकेली खाना खा रही हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ इंशाल्लाह।